नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। कल कोर्ट में सुनवाई के पश्चात एक केस स्टेटस जारी होता है। दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 13 जुलाई। हालांकि ये डेट कन्फर्म नहीं था, लाइकली टू बी था, मतलब ये हो सकता था डेट कन्फर्म। इसके बाद हम लोग कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रहे थे। कोर्ट ऑर्डर में जो भी नेक्स्ट हियरिंग डेट होती है वही फाइनल मानी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो डेट आ जाती है केस उसी डेट को लिस्टेड होता है, लेकिन अगर जज साहब छुट्टी पर होते हैं या फिर किसी कारणवश केस जो है 1-2 दिन आगे पीछे भी उसकी डेट बढ़ाई जा सकती है, बट वही डेट लगभग फाइनल होता है ज़्यादातर केसेज में। लेकिन अभी देखिए क्या हुआ है, केस स्टेटस फिर से अपडेट हुआ है और कोर्ट ऑर्डर का अभी अता पता नहीं है। आज अगर आना होगा तो 7 बजे तक आ जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर कल ही आने की संभावना रहेगी। और जिस तरह से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब मन बड़ा परेशान हो रहा है कि आखिर ये भर्ती लोग पूरी करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हम लोगों को इसी में उलझा करके परेशान करके रखना चाहते हैं। या तो बता दें फिर 6 महीने का 4 महीने का समय लगेगा, हम लोग अपना किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करें, या कम से कम परेशान तो ना हो, हम लोग छोड़ दें जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हर दिन हम लोग कोई ना कोई नई उम्मीद लेकर के सोचते हैं कि आज जो है कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले। पहले हो रहा था कि रिजल्ट जो है जून में जारी कर देंगे, फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, फिर न्यूज़पेपर में आता है कि 10 जुलाई के बाद आ जाएगा। लेकिन अभी कोई अता पता नहीं, कोई कुछ भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। इवन यहाँ पर देख लीजिए, नया केस स्टेटस भी अपडेट हो चुका है और इसमें डेट फिक्स दिखा रहा है 17 अगस्त 2022। हालांकि अभी ये फाइनल डेट हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आता है, कोर्ट ऑर्डर आने के बाद उस पर जो है वो एक तरह से जज साहब का कोर्ट ऑर्डर होता है, उनके सिग्नेचर होते हैं, वो फाइनल चीज़ें होती हैं और वही नेक्स्ट डेट होती है। तो एक बार कोर्ट ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मतलब अगर हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो बाकी तो हम लोग यहाँ पर कोई उम्मीद ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है इस भर्ती को लेकर के। विशेष करके वो ये हो सकता है कि जैसे इसके पहले वही सेम जो पिछला वाला कोर्ट ऑर्डर था अप्रैल वाला, वही बार बार जो है फॉलो हो रहा था। उसमें ये लिखा था कि आप भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सकते जबकि मामला फाइनल नहीं हो जाता है। अगर वो स्टे या वो अगर जो आदेश था भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र पर रोका, अगर वह हट जाता है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। याची पक्ष का रिजल्ट जो है उसको भी जारी किया जा सकता है। याची अगर संतुष्ट होते हैं तो उस स्थिति में केस अपने आप वहीं से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। या फिर अगर पीएनपी या जो बेसिक अधिकारी हैं अगर वो अपना काउंटर दाखिल कर दें कि सर हमने जो है बिल्कुल सही रिजल्ट चेक करके हमने जारी कर दिया है, ये मतलब उसका निष्कर्ष है, ये उसका रिजल्ट है, तो उसके बाद फिर मामला वहीं से जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बेसिक के अधिकारियों को, पीएनपी सचिव महोदय को जो भी चीज़ें हैं काउंटर कोर्ट में दाखिल करना होगा। और 45,000 से ज़्यादा पास अभ्यर्थी हैं, हम लोग अपना पक्ष ही नहीं रख पा रहे हैं। वो 17 प्लस एक पूर्णिमा शर्मा वाला टोटल 18 याची हैं, वो लोग अपना पक्ष रखते हैं। और अब जो है उनकी वजह से कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया जो है पिछले 6-7 महीने से, दिसंबर में याचिका पड़ी थी, दिसंबर में उन लोगों की सुनवाई भी हो गई थी, एक डेट लग गई थी। और आप जनवरी से भी अगर मान के चलते हैं तो लगभग जो है 6 महीने 7 महीने केवल उन लोगों की वजह से या उस याचिकाओं की वजह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि नंबर में घटे बढ़े ये तो इन लोगों ने स्वीकार किया है कि गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, तो उनकी गलती इसमें 1%, 0% भी नहीं है। 1% तो बहुत ज़्यादा हो गया। सब गलती यहाँ पर जो भी है रिजल्ट जारी करने में हुई है, जो रिजल्ट जो जिस एजेंसी ने जारी किया था उसकी गलती हुई है। और हम लोग जो है मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। मानो सरकार की एक तो कोई भर्ती आती नहीं है, पहली बात कोई बड़ी भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है, कोई छोटी छोटी भर्तियाँ आ भी रही है तो वो भर्ती पूरी नहीं हो पा रही, उस भर्ती में कोई ना कोई विवाद जरूर होता है, भर्ती कोर्ट में भी जा रही है और उसमें जो है समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। भाई वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना है या फिर 3 महीने 6 महीने की है, फिर उसके बाद 1 वर्ष की है। लेकिन भर्तियों के मामले में अभी तक तो इस तरह की चीज़ें, बहुत पहले भी मुख्यमंत्री जी बोला करते थे 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे, 3 महीने में जो भर्तियां चल रही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हो नहीं रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर का आप सभी वेट करिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी भी नहीं हो पाएगी, और हो सकता है कि उसमें से अगर नियुक्ति पत्र पर रोक अगर हट गया हो तो उस स्थिति में भर्ती शुरू की जा सकती है। लेकिन ये पूरी तरह से बेसिक विभाग के ऊपर निर्भर है, शासन के ऊपर निर्भर है। अगर याची पक्ष संतुष्ट नहीं होता, जैसे मान लीजिए याची पक्ष के नंबर कम हुए हैं, अगर उनके नंबर नहीं बढ़े तो हो सकता है कि फिर से वो अपना पक्ष रखेंगे, तो हो सकता है फिर से कोई नेक्स्ट डेट मिले। तो एक तरह से पूरी जो है तरह से इन्हें काउंटर दाखिल करना होगा बेसिक सचिव साहब को या डायरेक्टर सर को या फिर पीएनपी सचिव महोदय को,
जो भी उन्होंने पूरी तरह से जो रिजल्ट जारी किया है वो पूरी तरह से सही जारी किया हो, जो भी गलतियां थी अगर उन गलतियों को दूर कर लिया गया है तो। बाकी निदेशक सर ने कोर्ट परिसर में क्या स्वीकार किया उसके अनुसार वो कब तक रिजल्ट देंगे, केवल हम लोग एक उम्मीद लगा करके चल सकते हैं कि रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी कुछ नहीं पता कब क्या होगा आगे। तो कोर्ट ऑर्डर जैसे ही जारी होगा उसके बाद हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।